सोचो, अगर आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएं, क्या तुम इन्हें संभाल पाओगे? सच बताओ, अगर तुम्हें अभी कोई करोड़पति बना दे, तो क्या तुम हमेशा अमीर रहोगे या कुछ ही सालों में फिर से वहीं लौट जाओगे जहां आज हो? आपने कभी लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, जो अचानक करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्योंकि अमीरी पैसे से नहीं, स्किल्स से आती है। हां, अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल है। इसलिए आज मैं 7 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जो आपको सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमीर बना सकती हैं। तो अगर तुम भी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो और एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वही फ्यूचर में करोड़पति बनेगा। क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्किल नंबर 1, द एबिलिटी टू पर्सुएसिवली कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। किसी भी बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए कस्टमर्स को समझना और उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट करना सबसे जरूरी स्किल होती है। इसे हम पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशन से दूसरों को प्रभावित करना। अगर तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसे नहीं खरीदेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही वह स्किल है जो एक साधारण इंसान को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाती है। इसीलिए अगर रिच बनना है, तो कस्टमर्स से पर्सुएसिव कम्युनिकेशन करना सीखो। स्किल नंबर 2, पब्लिक स्पीकिंग। सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? सांपों का या फिर मौत का? नहीं, सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग का होता है। लोग डरते हैं कि उनकी आवाज कैसी लगेगी, लोग क्या कहेंगे, कहीं कुछ गलत ना बोल दें। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है अपने विचारों को बड़े समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। यह सिर्फ स्टेज पर बोलने की स्किल नहीं, बल्कि दूसरों को इंस्पायर, इन्फ्लुएंस और कन्विंस करने की ताकत है। ज्यादातर लोग स्टेज फियर या सेल्फ डाउट के कारण बोलने से डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सभी महान लीडर और सक्सेसफुल लोग अच्छे पब्लिक स्पीकर्स रहे हैं। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, वॉरेन बफेट हो या कोई और, वे सभी अच्छे पब्लिक स्पीकर्स रहे हैं। बफेट या टोनी रॉबिन्स, सभी ने अपनी सक्सेस में पब्लिक स्पीकिंग को की फैक्टर बताया है। अगर तुम्हें दूसरों को अपने वर्ड से इंस्पायर करना है, तो पब्लिक स्पीकिंग सीखना अनिवार्य है। पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, लीडरशिप बढ़ाता है और आपको अमीर बनाने का रास्ता दिखाता है। स्किल नंबर 3, द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स। कॉपीराइटिंग स्किल। यह स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस स्किल में एक्सपर्ट होते हैं। आप अपने वर्ड्स से दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, यह मैटर करता है। आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईमेल्स, मार्केटिंग मैसेजेस, वेबसाइट कंटेंट, सब कुछ एक कॉपीराइटिंग स्किल है। अगर आप लिखकर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास एक पावरफुल स्किल है जो आपको अमीर बना सकती है। स्किल नंबर 4, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ाना है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो विजन देता है, इंस्पायर करता है और टीम को गाइड करता है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और महात्मा गांधी, सबने अपनी लीडरशिप से बदलाव लाया। बिजनेस अकेले चलाने का काम नहीं है, ये एक टीम गेम है। अगर तुम में डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और टीम मैनेजमेंट की स्किल है, तो तुम भी एक बेहतरीन लीडर बन सकते हो। एक अच्छा लीडर बनना जरूरी है, चाहे आप एक छोटी टीम मैनेज कर रहे हो या एक बड़ी कंपनी। याद रखो, एक अच्छा लीडर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, वह खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाता है और दूसरों को ग्रेटनेस तक पहुंचने में मदद करता है। स्किल नंबर 5, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन अमीर लोग इन्हीं घंटों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन जो इसे सही से मैनेज करना सीख जाता है, वही सफल होता है। सक्सेसफुल लोग हर काम नहीं करते, बल्कि सबसे जरूरी काम पहले करते हैं। वे जानते हैं कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% प्रयास से आते हैं, इसीलिए वे लो वैल्यू टास्क्स को नहीं करते हैं। आप अपनी दिन की 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करिए जो आपको अमीर बनाएंगी। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, तो बिजी रहने के बजाय प्रोडक्टिव बनो और सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करो
जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाएं। आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जो आपको ज्यादा पैसा कमाकर दे सकता है। स्किल नंबर 6, फाइनेंशियल लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ मनी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को सही तरीके से अर्न करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना और ग्रो करना। इसे आसान भाषा में कहें तो पैसे की समझ। स्कूल और कॉलेज हमें सिर्फ मार्क्स लाना सिखाती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं सिखाती। इसलिए ज्यादातर लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसे कैसे मैनेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, ये नहीं जानते। यही रीजन है कि कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियली वीक बने रहते हैं। अगर तुम्हें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, टैक्स और बजट की सही समझ नहीं है, तो पैसा कितनी भी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। इसलिए अगर रिच बनना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। स्किल नंबर 7, माइंडसेट मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग योर ऑन माइंड। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो बाकी 6 स्किल्स का कोई मतलब नहीं है। आपको पता होता है कि क्या करना है, लेकिन आप काम को टालते रहते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते। दूसरे लोग आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप खुद पर नहीं करते। यह सब दिमाग का खेल है। जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दूसरों को जानना इंटेलिजेंस है, लेकिन खुद को जानना असली ज्ञान है। दूसरों पर जीत पाना शक्ति है, लेकिन खुद पर जीत पाना असली ताकत है। ये 7 स्किल्स अगर आपने सीख ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता।